प्रिय छात्रों, मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया है सेम चीज था जलवायु। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो 9 गो हैं, जिनको एक शब्द में लैंडफॉल्स हम याद करके सभी अक्षरों का अलग अलग व्याख्या करके और परीक्षा में उसको हम लिख सकते हैं। तो वो तो मैंने आपको बना के लिख के बता दिया। लेकिन सबके बारे में, जैसे ये पहला है एल, लैटिट्यूड, अक्षांश। ये अक्षांश जो है किस प्रकार से हमारे जलवायु को प्रभावित करता है, ये चीज आपको समझना है या इसको लिखना पड़ेगा, या ऊपर क्लास में भी जाएंगे या माने तो विभिन्न तरह की परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा जाता है। तो इसको भी एक एक करके हम समझ लेते हैं। ये अक्षांश क्या होता है, आप लोग जानते होंगे कि पूरी पृथ्वी को बीचों बीच एक रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा खींची गई है, कोई रेखा वैसी है नहीं, और हम पृथ्वी को 2 भागों में बांट देते हैं उस तरह से। तो बीच वाली जो रेखा होती है, जैसे ये पृथ्वी है तो उसके बीच वाली जो रेखा है ये विषुवत रेखा कहलाती है, और इसी के समानांतर दोनों साइड में बहुत सारी रेखाएं हैं, खींची गई हैं। तो उन रेखाओं को, ये विषुवत रेखा सहित सभी रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। इसका डिटेल हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे कि किस रेखा को क्या नाम दिया जाता है। जैसे ये इसका विषुवत रेखा नाम है, और इधर वाला का कर्क रेखा नाम है, इधर वाला का मकर रेखा नाम है। ये सारे 23 डिग्री पर हैं दोनों, इस तरह से रेखाएं बहुत सारी हैं। तो उनका डिटेल या वो कैसे है हम अलग वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ समझ लेना है कि यही अक्षांश रेखाएं हैं। ग्लोब जो आप देखते हैं, ग्लोब पर जो है ये ऐसी रेखाएं होती हैं, और फिर ऐसी भी रेखाएं होती हैं, ऐसे। तो ऐसे ग्लोब रहता है। तो ये अभी पहले जो लिखे थे ऐसे सीधी सीधी, ये अक्षांश रेखा है, और इन रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। अभी थोड़ा सा इस पर बता देते हैं, अलग से वीडियो जो डालेंगे तो उसमें आपको समझाएंगे कि इसका क्या असर पड़ता है। तो अभी मान लीजिए कि विषुवत रेखा जो होती है उस पर या उसके आसपास सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और जो सूर्य की किरणें सीधी होती है उनमें गर्मी ज्यादा होती है, उन किरणों के बनिस्पत जो तिरछी पड़ती हैं। तिरछी किरणों में ताप जो है कम होता है। तो जैसे जैसे कोई देश या कोई जगह है, अक्षांश उसका बढ़ते जाएगा। अक्षांश जो है जैसे 23.5 डिग्री कहा, अब 66.5 डिग्री हो जाए, 70 डिग्री हो जाए या कुछ, जैसे जैसे अक्षांश का मान बढ़ता है ताप कम होते जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं दोनों साइड में, उत्तरी ध्रुव की ओर या दक्षिणी ध्रुव की ओर। जैसे हम बढ़ते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं और ताप में कमी आने लगती है। तो ये अक्षांश जो है तय करता है कि वहां का परिस्थिति कैसा होगा, गर्म माहौल होगा या ठंडा होगा। जैसे उत्तर भारत जो है, भारत को अगर 2 हिस्सों में हम बांटते हैं तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरी हुई है, और उसके दक्षिण का एरिया जो है दक्षिण भारत कहलाता है, और उत्तर का एरिया उत्तर भारत कहलाता है। तो दक्षिण भारत जो है वो विषुवत रेखा से थोड़ा नजदीक है, इसलिए वहां का जो जलवायु है वो गर्म जलवायु है, और उत्तर भारत का जो जलवायु है वो बनिस्पत दक्षिण भारत के थोड़ा ठंडा जलवायु है। इसका कारण भी जैसे स्पष्ट आपको बता दिए कि इधर आते आते माने विषुवत रेखा से दूरी बढ़ जाती है,
तो सूरज की किरणें तिरछी पड़ने लगती है, इसलिए इधर जो है उपोष्ण कटिबंध पड़ता है और दक्षिण भारत में उष्ण कटिबंध पड़ता है। तो इसका असर इस प्रकार से जलवायु पर पड़ता है। जैसे जैसे हम भारत में उत्तर की ओर चले जाएंगे, जैसे जम्मू कश्मीर की ओर चले जाएं, तो वहां का और ठंडा जो है माहौल है। क्यों? क्योंकि उधर जो है वो विषुवत रेखा से दूरी और ज्यादा बढ़ जाती है और सूरज की किरणें वहां हमेशा तिरछी पड़ती है, तो वहां ठंडी रहती है। अब ये अक्षांश का वर्णन हो गया। दूसरा है एल्टीट्यूड, माने ऊंचाई। ऊंचाई का असर क्या होता है? जैसे जैसे हम समुद्र के सतह से ऊंचा जाते हैं तो वो गर्मी कम होती जाती है, माने ठंडी बढ़ने लगती है। ऐसा ये होता है। अब हम देखते हैं जैसे समुद्र का किनारे वाला जो एरिया है वो समुद्र के सतह से 50 मीटर ऊंचा ही रहता है, तो वहां पर गर्मी ज्यादा रहेगी। और जो उत्तर भारत का हिमालय वाला क्षेत्र है वहां हम देखते हैं कि 6000 मीटर ऊंचा ऊंचा पहाड़ है औसतन, तो वहां ठंडी रहेगी, उन पहाड़ों पर ठंडी रहेगी। यही कारक है कि तमिलनाडु जो है वो दक्षिण भारत में है, विषुवत रेखा के नजदीक है, वहां का परिस्थिति गर्म है, लेकिन वहां पर उडी एक जगह है जहां लोग गर्मियों में घूमने के लिए जाते हैं और वो पहाड़ पर है। कहें कि ऊंचाई बढ़ जाती है, तो ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है गर्मी कम होती जाती है और ठंडी बढ़ने लगती है। ये असर होता है जलवायु पर। तीसरा कारक इन माने नियरनेस फ्रॉम सी, नियरनेस फ्रॉम सी माने समुद्र से निकटता, समुद्र से निकटता। अब हम जानते हैं कि पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, तो समुद्र के किनारे वाला जो हिस्सा होगा वहां का तापांतर बहुत कम होता है। माने जब जाड़े का मौसम आएगा तो बहुत ज्यादा जाड़ा नहीं लगेगा, ठंडी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, और जब गर्मी का मौसम आएगा तो बहुत ज्यादा गर्मी नहीं बढ़ेगी। ये असर होता है समुद्र का, क्योंकि पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो इसका असर ये पड़ता है कि जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाते हैं तो वहां के एरिया में तापांतर ज्यादा होता है। जैसे भारत में दिल्ली जो है वहां गर्मियों में आइसक्रीम की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। और इसी प्रकार से जाड़े में ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो इसके कारण ऊनी कपड़ों की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उन क्षेत्रों के बनिस्पत जो समुद्र के किनारे वाले शहर हैं। तो ये तापांतर में अंतर जो होता है समुद्र से निकटता के कारण। ये हो गया एन। अब उसके बाद डी, डायरेक्शन ऑफ विंड।
डायरेक्शन ऑफ विंड माने हवा का बहाव। हम जानते हैं भारत में पूर्वा हवा और पछुआ हवा मेन जो है दो हवाएं ही चलती हैं। तो पूर्वा हवा कब चलती है, पछुआ हवा कब चलती है, यह हवा चलती ही क्यों है, इसका कारण जो है हम इसमें समझेंगे। हम जानते हैं कि जहां का जगह गर्म होता है तो वहां हवा जो है ऊपर उठती है और ऊपर उठती है तो वहां का हवा विरल हो जाता है और विरल होने के कारण जो वायु दाब होता है वो कम हो जाता है। तो जिस जगह का वायु दाब कम हो जाता है वहां जो है हवा दौड़ के उस जगह को भरने के लिए आती है, उन जगहों से जहां वायु दाब कम होता है। तो जहां पर भी ठंडी है वहां वायु दाब ज्यादा होता है और जहां गर्मी ज्यादा है वहां वायु दाब कम होता है। हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको समझने का प्रयास करते हैं तो देखते हैं कि गर्मी के मौसम में राजस्थान वाला जो एरिया है वहां का वायु दाब बहुत कम हो जाता है और उसके कारण जो है उन जगहों को भरने के लिए जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो तेजी से पूरा भारत में विस्तारित हो जाता है। ये बात अलग है कि राजस्थान में पहुंचते पहुंचते वो फिर जो है लौटने लगता है, कुछ परिस्थितियां समुद्र में ऐसी बनती हैं जिसके कारण जो है वो लौटने लगता है। तो मानसूनी जो वर्षा होती है गर्मी के मौसम में वो इसी के प्रभाव के कारण होता है। जाड़े के मौसम में सूर्य जो है वो मकर रेखा की ओर चला जाता है, मकर रेखा से पार कर जाता है तो उस एरिया में गर्मी बहुत बढ़ जाती है और इधर धरती वाला हिस्सा में पूरब और उत्तर साइड में हवा का दाब जो है कम होता है, ज्यादा होता है, तो इधर से पूर्वा हवा बहती है। माने ये भी एक मॉनसून ही है जो लगभग 6 महीना ये बहता है, लेकिन चूंकि ये समुद्र ये धरती की ओर से आता है तो इसलिए इस हवा में जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए जाड़े के दिनों में उस हवा से पानी नहीं बरसता है। और जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जलवाष्प ज्यादा होती है और जब ये बढ़ते बढ़ते इधर उत्तर भारत की ओर आता है हिमालय पर्वत उसको रोक देता है और पूरे देश में पानी बरसने लगता है। तो हवा का बहाव हमको इसमें मेन जान लेना है कि जहां कहीं भी उच्च दाब है वहां से हवा जाएगा निम्न दाब की ओर। बस ये, चूंकि वीडियो जो हम इसको ज्यादा डिटेल में और बताएंगे तो बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा और 9th क्लास का चीज है, इसलिए इसको छोटा करने के लिए कम कम बता के हम प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा में ही आपको ज्यादा चीजें बता दें। अब ये 4 गो हो गया, अब शायद वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम इसको बंद करके आगे वाला को दूसरे वीडियो में बताते हैं। धन्यवाद।